आदाब, नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सादान खान। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव बिहार करीब आ रहा है, वैसे वैसे लगातार सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते जाएं। जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, वैसे ही कई तरह के आरोप भी नीतीश कुमार पर लग रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी कई नेताओं पर इसके जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बिहार के लिए। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर वरदानी प्रजापति, जो प्रेसिडेंट है अति पिछड़ा महासभा के, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। जैसा कि हम सबको पता है कि आज जो पहला चरण है उसका जो है आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। वहाँ चुनाव प्रचार थम चुका है और बिहार चुनाव में जो गठबंधन है वो एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है जो नीतीश कुमार जी हैं वो हैं। यहाँ पर क्योंकि 15 सालों से जो है घुमा फिरा करके भाजपा समर्थित जो है सरकार रही है, और आज जो 15 साल पहले जो सरकार थी उसके मुद्दे जो है उठाए जा रहे हैं। जबकि अगर कोई आज युवा जो है पहली बार अगर वो वोट डाल रहा होगा तो उस समय वो 4-5 साल का होगा, उसको पता भी नहीं होगा कि 15 साल पहले जो है क्या घटनाएं हुई। परंतु आज की घटनाएं जो है सब लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय जो कोरोना 2019 हुआ और जिस तरीके से बिहार के लोगों को जो है चाहे वो दिल्ली रही हो, चाहे वो जो है महाराष्ट्र रहा हो, कितनी बड़ी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा उनको जो है, और किस तरीके से उनके प्रांत का नाम ले ले करके जो है उनके साथ जो सम्मान को ठेस पहुंचाई गई जो है, वो सभी जो है बिहार के लोगों के अलावा और भी लोगों को जो मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हैं वो अच्छा नहीं लगा किसी को भी जो है। सम्मान के साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा, बेरोजगारी जो है सबसे ज्यादा उसका प्रभाव बिहार में है। पॉपुलेशन सघनता वहां पर ज्यादा है। बिहार में अगर सामंतशाही जो है सबसे ज्यादा दिनों तक चूंकि टिकी रही, और उसका कारण कि बहुत सारा जो वंचित तबका है वो भूमिहीन है और उस रोजगार की तलाश में बाहर जाता है। और किस तरीके से जो जिनके पास पैसे थे, जो विदेशों में लोग थे, उनको तो जो है हवाई जहाज से देश में लाया गया, परंतु जो अपने ही देश का जो मजदूर था वो चाहे महाराष्ट्र में रहा हो या बंबई में रहा हो, कहीं भी रहा हो, उसने किस तरीके से 1500-1500 किलोमीटर जो है लोग पैदल चल करके आए। अपनी जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरीके से जो है देखा हम लोगों ने कि अटैचियों में जो है बैठाए हैं, अटैची खींच रही हैं महिलाएं जो है, और बड़ी स्थिति उनके साथ बहुत जो समस्याएं आई जो है, इसका प्रभाव इलेक्शन पे जो है पड़ रहा है। और एक लहर जो है जिसको कहना चाहिए कि जो वेव 1914 में जो लहर भाजपा के पक्ष में थी वो पूरी पलटती हुई दिख रही है, और वो लहर तेजस्वी यादव की तरफ जो है, और इससे दूसरी पार्टियों का चिंतित होना स्वाभाविक है। वो चिंता भी जो है कर रहे हैं, और ऐसे मुद्दे इस समय उठाए जा रहे हैं जिनका बिहार से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि धारा 370 का बिहार से क्या मतलब है? धारा 370 तो कश्मीर की बात है, परंतु उस मुद्दे को केवल इसलिए कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो काल्पनिक रूप से हिंदू और मुस्लिम बना रहे, हिंदुओं के सामने जो मुस्लिम हैं वो काल्पनिक दुश्मन की तरह जो है दिखते रहे जो है, और ये अनावश्यक चीजें जो है उठाई जा रही जिनका कोई मतलब नहीं था। और इन चीजों का लोग पढ़े लिखे हैं, जो आज का वोटर है वो उस तरीके से नहीं है, वो सब चीजों को समझ रहा है, उन चीजों को कि कौन से मुद्दे। और जब भी कोई बात होती है रोजगार के मुद्दों को तो उनको जो है हटाया जा रहा है। अगर वही बात जो है मैं कहूं तो ठीक है, मैं कहूं कि 9 लाख नौकरियां देंगे, और तो पैसा कहाँ से आएगा? और खुद जो है जब कहते हैं कि हम नौकरियां देंगे तब पैसा जो है कहाँ से आएगा? परिभाषाएं जो है
बदल जा रही हैं नौकरियों की। तब तो यह था कि आप चाय की दुकान खोल लीजिए, समोसा और पूरी जो है बेचिए, वो भी तो नौकरी है। तो बिल्कुल। उस तरीके से उसकी परिभाषा जो है बदल जाती है। और आज जब एक दल जो है कह रहा है कि हम नौकरी देंगे, अगर वो कह रहा है तो उस पर थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए। तो नवयुवकों का रुझान जो है इन मुद्दों पे जा रहा है। और मैं यहाँ ये भी बात रखना चाहूंगा कि जो अति पिछड़ा समाज महासभा है, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो अति पिछड़ा समाज महासभा में भी आरजेडी ने अब तक जो है 23 विधानसभा में सीटें जो है उन्होंने मोस्ट बैकवर्ड को जो है दी हुई है, जबकि आरजे जेडयू ने केवल 17 जो है दी हुई हैं। तो इस तरीके से जो मोस्ट बैकवर्ड है उसका रुझान भी बदल रहा है वहां पर जो है, ऐसा नहीं है उसका रुझान भी चेंज हुआ है। तो ये सब बहुत सी बातें हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमको जो है देखना है। देखिए, रोटी है, सम्मान है, सुरक्षा है, ये सबसे पहली जरूरत है रोटी की। फिर जो है सम्मान की जरूरत है और सुरक्षा की भी जरूरत है। इस संबंध में कबीरदास जी ने कहा है कि ना कुछ रखा भाव भजन में, ना कुछ रखा बोटी में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब कुछ रखा रोटी में। तो जब रोटी ही नहीं है, तो आज सबसे बड़ी लड़ाई बिहार में जो है रोटी की है। और विशेषकर रोटी जो है किसके लिए? उनके लिए नहीं जो सामंतशाही से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास तो रोटी भी है, घी भी है, चुपड़ी रोटी है उनके पास। परंतु जो गरीबी में जीवन जिनका व्यतीत हो रहा है, भूमिहीन है, जो बाहर जो है रोजगार करते थे, जो थोड़ा बहुत जिनके पास कौशल था, अभी भी कोरोना में जो है वो अपने किसी तरीके से बिहार में ही हैं, उनको रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उनको रोजी चाहिए, उनको रोटी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। तो वो भी एक मुद्दा जो है उभर के आ रहा है जो है, और इसका भी चुनाव पे असर जरूर पड़ेगा। एक तो श्रमिकों के संबंध में जो लेबर लॉ है, हालांकि केंद्र सरकार का मुद्दा है, परंतु अगर भाजपा की सरकार बिहार में बनती है तो ये जो अधिनियम है बिहार में भी लागू होगा, श्रम अधिनियम। और श्रम अधिनियम में क्या किया है कि पहले 8 घंटे मजदूर को काम करने थे, आप 16 घंटे मजदूर को से काम 12 घंटे मजदूर से काम कराइए, वो बोल नहीं सकता, वो कोर्ट में नहीं जा सकता। पहले ये था कि 300 अगर मजदूर हैं, लोग श्रम कर रहे हैं, तो वो जो है किसी को निकाल नहीं सकते। अब वो सब चीजें जो है खत्म है। केवल किसी भी मजदूर को जो है कभी भी आप जो है निकाल के बाहर कर दीजिए। और जो सबसे बड़ी चीज आ रही है कि जो परमानेंट रोजगार था, उस परमानेंट रोजगार को टेम्परेरी रोजगार में जो बदलने की प्रक्रिया है, ये बड़ी खतरनाक है। और इसको लोग पढ़े लिखे जो आज का युवा है वो समझ रहा है कि हमारी जो सरकारी नौकरी थी, वो भले ही चपरासी की नौकरी हो, वो करीब 10 एकड़ जमीन वाले से बढ़िया था, परंतु आज उसको जो है खत्म किया जा रहा है। जो बड़े एमटेक बीटेक करके लोग जो है 15,000 की नौकरी में, बीएड करके जो है 5,000 7,000 की नौकरी में जो है टेम्परेरी नौकरी, और वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो है लोग डॉक्टरेट करके पीएचडी करके 15-15 हजार रुपए में जो है पढ़ा रहे हैं। ये जो चेंज हो रहा है सरकारी नौकरी को, परमानेंट नौकरी को टेम्परेरी नौकरी में जो बदला जा रहा है, इसका मुद्दा भी जो है उठ रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो है क्रीमी लेयर से संबंधित भी है। और अभी तक जो बैकवर्ड क्लासेस था, उसका जो क्रीमी लेयर था, उसमें सरकारी सेवा अगर वो कर रहा है तो उसकी जो वेतन मिलता है उसको क्रीमी लेयर में नहीं जोड़ा, क्रीमी लेयर में वो नहीं जोड़ा जाता था आमदनी में। और खेती की आमदनी को भी जो है क्रीमी लेयर में नहीं जोड़ा जाता था। परंतु अभी पिछले महीनों में ही जो है इस चीज को परिवर्तन कर दिया गया है। मेरे ख्याल से बिहार इलेक्शन ही जो है इसको रोके भी है। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, शायद वैसे ही जो है ये क्रीमी लेयर का नया फार्मूला जो है लागू हो जाएगा। और इसके लागू होते ही जो चपरासी है उसको भी जो है संभवतः वो भी जो है चला जाएगा जो है क्रीमी लेयर में, और इस तरीके से आरक्षण का मतलब ही जो है खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे मुद्दे जो है
एक तरफ से उठाए जा रहे हैं, इनका जवाब जो है दूसरी तरफ से आना था, भाजपा की तरफ से जो है वो नहीं आ रहा है। बिहार में ये भी सुना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के जो पोस्टर में जो फोटो है वो नहीं लग रहे हैं, पता नहीं उसका क्या कारण है। क्यों, जब वो मुख्यमंत्री का चेहरा है तो उनको जो है दिखाना चाहिए। और मुझे लगता है अंदर खाने जो है, एक तरफ बाहर नीतीश कुमार जी का समर्थन पॉलिटिकली किया जा रहा है, परंतु अंदर अंदर लगता है कि नीतीश कुमार को जो है जो भी कारण हो, उन कारणों से जो है उनको उतना समर्थन जो है नहीं भी मिल रहा है। तो आज जी जी सर, लेकिन जिस तरीके से आपने बेरोजगारी की बात करी, क्रीमी लेयर की बात करी, मैं जानना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार अपनी सभाओं में चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमने बिहार का विकास किया, बिहार के लिए काम किया, लेकिन जिस तरीके से ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उससे यही साफ हो रहा है और रिजल्ट हमारी टीम लगातार वहां से यही साफ हो रहा है कि जनता उससे खासी नाराज है। तो इस नाराजगी का क्या कारण हो सकता है? एक तरफ नीतीश कुमार वादा कर रहे हैं कि हमने सब काम किए। देखिए, जैसा कि पहले भी हम लोग बात कर चुके कि एक तो बड़ी दो मुद्दे बहुत एक तो जो लोगों का अपमान हुआ कोरोना पीरियड में, विशेषकर बिहारी मजदूरों का, ये संदेश जो इसका जवाब जो है देना चाहिए था नीतीश कुमार जी को, जो है जो उनके पास शायद जवाब है नहीं इसका। दूसरा, जो वहां रोटी की समस्या खड़ी हो गई है, जो बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई है, इसका जवाब भी जो है उनके पास है नहीं। और ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये बिहार का मुद्दा तो है ही, जिसको बिहार में जो है उठा दिया है तेजस्वी जी ने जो है, परंतु ये मुद्दा पूरे देश का है। बेरोजगारी बहुत तेजी से जो है बढ़ रही है। अभी तो जो है कोरोना में सामने नहीं आ पा रहा है, परंतु कोरोना के बाद क्योंकि जो उद्योग धंधे हैं वो उद्योग धंधे जो है चौपट हो चुके हैं और लोगों को स्थानीय स्तर पर काम देना चाहिए था, जो है उस काम को जो है हो नहीं पा रहा है। और जिनको सहायता मिलनी चाहिए थी मौके पर जो है उनको सहायता मिल नहीं पा रही, उनको जो है वैसे ही छोड़ा जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर ट्रेनें चल रही हैं, परंतु उन ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन के रूप में जो है चलाया जा रहा है, जिनका किराया वो नहीं है जो साधारण ट्रेन का होगा। और उन मजदूरों के पास वैसे भी जो है मारे हुए वो आए थे बिहार में जो है, और अगर उनको अपने कार्यस्थल पर जाना है तो उनके पास पैसे नहीं है कि कैसे वो जाएं, उसकी क्या व्यवस्था है जो है उसके बारे में कोई जवाब जो है नहीं। तो ये सब मुद्दे हैं और इसीलिए शायद तेजस्विनी जी का जो है जो लहर है वो चल रही है। तो ये इन मुद्दों का जवाब जो है भाजपा को देना चाहिए, वो नहीं शायद दे पा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सर जिस तरीके से इन लोगों ने मंजू वर्मा को जो टिकट दिया है, महिला सशक्तिकरण को लेकर ये तमाम वादे कर रही है नीतीश सरकार, लेकिन मंजू वर्मा को टिकट देना किस हद तक वाजिब है? क्योंकि वो मुजफ्फरपुर महिला गृहकांड में सबसे ज्यादा उनका नाम भी ऊपर था, वो लाइमलाइट में रही थी, तो उन्हें टिकट देना किस हद तक वाजिब है? कैसे देखते हैं आप इसे? अब ये तो देखिए पार्टी का अपना अंदरूनी मामला होता है जो है, कभी कभी जो है चेहरा दिखाने के लिए, कहने के लिए जो है दे दिया जाता है जो है, तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। वहां पर टिकट देना उनको जो है दिखाना भी है कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, परंतु महिला सशक्तिकरण लग नहीं रहा है कि इससे जो है महिलाओं का सशक्तिकरण कहीं पर जो है हो रहा है। दो चार महिलाओं को टिकट देने की बात नहीं है, बात यह है कि जमीनी स्तर पर जो है क्या हो रहा है उनके लिए जो है, वो सबसे ज्यादा कुपोषित जो है महिलाएं, आज जो है करीब 34% जो है महिलाएं जो है सबसे ज्यादा कुपोषण का शिकार है। और उस कुपोषण की वजह से जो छोटे बच्चे हैं, जो जिनको हम जो है नवजात शिशु कहते हैं, उनकी मृत्यु दर भी बिहार में बहुत ज्यादा है। अगर सशक्तिकरण की बात है, महिला सशक्तिकरण की, तो पोषाहार जो है ठीक होना चाहिए था, सही ढंग से जो है पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उनको रोजगार देना चाहिए था, जो है वो नहीं हो रहा है। सशक्तिकरण तो तभी होगा जब उनको जो है उस लायक बनाया जाए। एक दो टिकट देने से सशक्तिकरण थोड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से ये वादे किए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव में पब्लिक जो है इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है तेजस्वी सरकार में अभी? क्योंकि जिस तरीके से लालू यादव भी फिलहाल जेल में, तो इसमें इनका इंटरेस्ट दिखाने का लोगों का क्या कारण हो सकता है? क्या जनता उठ चुकी है नीतीश सरकार से पूरी तरीके से? हाँ देखिए,
ये तो होता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट का है प्राय, परंतु ये लगातार जो है, जब ये 15 साल हो गए, और बहुत कुछ अपेक्षाएं होती हैं इसमें जो है, ऐसा नहीं है कि लोगों की अपेक्षाएं इसमें नहीं होती हैं। जब वो अपेक्षाएं एक बार, दो बार, तीन बार जो है, यानी 15 साल से उस चीज को अगर और ये एक तरीके से चारों तरफ जो है, मैं तो कहूंगा जो ज्वाला होती है उसके दिल में, तो वो जो दिल की उद्गार है वो जैसे ज्वालामुखी फूट सा रहा हो जो है, वो स्थिति है। जबकि जो तेजस्वी यादव हैं, वो अभी उम्र उनकी कम है, इसके बावजूद जो है हवा, और उनके पिताजी लालू यादव जी जो है इस समय जेल में भी हैं, इसके बावजूद हवा बनना निश्चित तौर से यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ज्वालामुखी जो है फूट रहा है। और इस ज्वालामुखी को जो है कोई जो है संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर संभलना होता जो है तो इतना नहीं है कि इस तरीके से होता। दूसरा, सभी लोग जो है एकजुट भी हैं, इसका भी असर है कि कांग्रेस जो है और अन्य दल भी एकजुट होकर के जो है इस मुहिम को लड़ रहे हैं, और जो जो कमियां पिछले बार रही हैं उन लोगों के साथ, उनको दूर करने का शायद वो वादा भी कर रहे हैं, वो भी है। और युवा वोटर उनके साथ है, मैं समझता हूँ ये लहर का ये मुख्य कारण है। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से आपने बात कही, लहर, ओपिनियन पोल, सब चीजें आने वाले, यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार हो सकती है। लेकिन सर, जिस तरीके से सामाजिक न्याय को लेकर सभी पार्टियां मौन हैं, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आप चुनाव है तो चुनाव में आपको बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय को लेकर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है सभी पार्टियों ने। देखिए, जहां तक सामाजिक न्याय की बात है, तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि सबको जो है अवसर समान दिए जाए। आज सबको समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। आप अखबारों में देख रहे होंगे कि जो चाहे वो विश्वविद्यालय हों, चाहे वो सरकारी नौकरियां हों, उनमें जो मेरिट है, वो जो ओबीसी की मेरिट है, जो है अनुसूचित जातियों की मेरिट है, वो कहीं ऊपर जा रही है सामान्य लोगों से। और अ, ये क्यों ऐसा हो रहा है जो है, इसके पीछे भी कारण है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा, क्योंकि भले ही वो नेशनल लेवल का डिसीजन है, परंतु उसका प्रभाव स्थानीय स्तर पर भी पड़ता है। जैसे कि चिकित्सा शिक्षा की बात करें, मेडिकल का जो है, जो एमबीबीएस की पढ़ाई है, वो बड़ी आज जो है महंगी भी है, और उस पर बड़ा ध्यान भी होता है। उसमें पहले क्या था और इस साल क्या परिवर्तन हुआ, इसका भी असर पड़ रहा है। जैसे पहले जो है, जो कैटेगरी में मान ले किसी ने ओबीसी में क्वालिफाई किया और एक एससी में क्वालिफाई कर रहा है, और उसकी मेरिट समान तक पहुंच गई, तो वो पहले जो काउंसलिंग होती थी, समान सीटों की काउंसलिंग होती थी। तो मान लीजिए कोई ओबीसी का लड़का और वो समान सीट में जो है पहुंच रहा है, तो सबसे पहले जो काउंसलिंग समान सीट की होगी तो उसमें एडमिशन ले लेता था वो। आज इन्होंने क्या किया, नियम को नहीं बदला, आरक्षण के नियम को ज्यों का त्यों रखा जो है, केवल काउंसलिंग का सीक्वेंस बदल दिया, क्रम बदल दिया, और पहले जो है रिजर्व कैटेगरी की काउंसलिंग होगी। तो अगर ओबीसी का कैंडिडेट है तो ओबीसी की पहले काउंसलिंग होगी, और हर कोई चाहता है कि मुझे अच्छा कॉलेज मिले, पता नहीं जनरल में मैं कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो ओबीसी में एडमिशन ले लेता है। और इस तरीके से ओबीसी का जो 27% कोटा है वो पहले ऊपर चला जाता था। आज स्थिति है ओबीसी 27% में रुक गया, एससी एसटी जो है अपने स्थान पर रुक गया जो है, और 49.5% लोग जो है, जिनकी आबादी जो है इस देश में 85% है, वो 49.5% से ऊपर नहीं पहुंच पाए। परंतु जो 15% के लोग हैं जिनकी आबादी कम है, वो आज जो है 50% से अधिक सीटें जो है ले जा रहे हैं। और ये केवल मेडिकल की बात नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में अभी जो है, मैंने पूछा, वहां भी जो है बिहार की भी ऐसी स्थिति है कि भाई ये बताइए कि ओबीसी के लोग जो है अच्छी मेरिट में होते हुए भी क्यों जो है 49.5 पर रह जाए। बोले
साहब हम लोग जो है आरटीआई में जवाब दिया कि 1 और 8 के अनुपात में हम बुला रहे हैं। ओबीसी को भी 1/8 में बुला रहे हैं, जनरल को भी 1/8 में बुला रहे हैं, जबकि आपको ये सब टोटल करने के बाद जो है ये रखना चाहिए था। अब मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूं, मुझे आपने पहचान लिया कि ये ओबीसी का है, तो इंटरव्यू में आप मुझे नंबर ही उतने नहीं दोगे कि मैं जो है क्वालिफाई कर पाऊं, तो मैं ओबीसी का ओबीसी में रह जाता हूं। इसलिए ओबीसी का रिजर्वेशन होते हुए भी अब तो उल्टा हो रहा है कि ओबीसी को या एससी को जो है बिल्कुल समेट दिया जा रहा है, वो बिल्कुल 50% से नीचे ही जो है रह जा रहा है। तो ऐसा नहीं, आज का पढ़ा हुआ तबका जो है इन चीजों को समझ रहा है, और ये अंडर करंट जो है संदेश बिहार भी जा रहा है, सारे देश में जा रहा है। तो ये जो लहर का असर है, ये चीजें भी इसमें सम्मिलित हैं, ऐसा नहीं है, ये भी सम्मिलित है कि जो आरक्षण के तरीके से कुल्हाड़ी मारी जा रही है, अगर ये नहीं सोचेंगे तो इसका असर जाएगा और जा भी रहा है। जी सर, लेकिन आखिरी सवाल एक चलते चलते, जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी ने बात कही है, उन्होंने कहा कि बिहार के हर कोने कोने तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। आपको नहीं लगता अगर बाई चांस बीजेपी या जेडीयू की सरकार आ जाती है तो महज ये चुनाव जीतते ही सब वादों की तरह ये वादा भी भूल जाएंगे? देखिए, ये बिल्कुल जो है, पहली बात तो पूरा देश एक है। मान लीजिए बिहार के बहुत से लोग जो है दिल्ली में रह रहे हैं, या बिहार के लोग जो है महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा लेबर जाता है, या कलकत्ता जो है जा रहा है। अब अगर 20% पॉपुलेशन जो है बाहर है और वो गरीब लोग हैं, तो ऐसे अगर वहां की सरकार भी कहे कि हम पहले महाराष्ट्र के जो लोग हैं, बंबई के जो लोग हैं, उनको जो है कोरोना वैक्सीन लगाएंगे, बिहार के लोग जो है बिहार में जाएं लगवाने, तब क्या स्थिति पैदा होगी। तो ये चीजें जो है, एक तो हम उसका इंटरप्रिटेशन नहीं देख रहे हैं, चुनावी जो है तरीके भी इस तरीके से देश को बांटने की बात हुई ना। ये तो जो है वो अगर वैक्सीन आया है तो इतनी ज्यादा मात्रा में बनवाइए उसको जो है कि सबके पास जाए। वो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले गरीबों के पास जाए, इसके बाद जो है वो और लोगों के पास जाए, बिहार में भी जाए, आंध्रा में भी जाए, महाराष्ट्र में भी जाए, क्योंकि सब जगह तो बिहार के हैं। ऐसा देश का कौन सा भाग है जहां बिहार के लोग, तो दूसरे लोग भी जो है, इससे तो एक निगेटिविटी जो है दूसरे जगह जो है हम बिहार के लोगों के साथ जो है क्योंकि रोजी रोटी तो उनको दूसरी जगह से मिल रही, तो एक बड़ी उल्टी बात जो है ये है। और इसका भले ही कुछ लोगों को अच्छा लग रहा हो, परंतु इसका असर तो निगेटिव ही जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर नेशनल इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो फिलहाल अब 10 नवंबर का सबको इंतजार है कि जब बिहार को कौन सत्ता पर अपना परचम लहरा पाता है। तो देखने वाली बात ही होगी, 28 नवंबर को पहले चरण का चुनाव शुरू होने जा रहा है। अब देखना इंतजार सबको 10 नवंबर का। तो फिलहाल जो भी मामले को लेकर अपडेट आएगा आप तक पहुंचाया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।